ये जो गंदल की अचार है ये बिल्कुल तैयार हो गई है। पानी रखिए, ये देखें की रेसिपी ज़रूर बनाया करें। ये रमज़ान की स्पेशल रेसिपियाँ होती हैं। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और आज मैं ये आपको गंदलों के अचार की रेसिपी दूंगी इंशाल्लाह। बहुत मज़े के होने वाली है। ये कल मुझे गिफ्ट मिला है और मेरे पास आए हैं। ये सरसों का साग, ये बहुत मज़ेदार गंद लेते हैं और इसके पत्ते मैंने अलहदा कर दिए और इसके पत्ते मैंने ज़ाया नहीं कि इसमें भी मैंने नाजुक नाजुक इसके पत्ते डाल लें और ज़्यादातर इसमें ये गंदले। और ये गंदले जो है ना, आपने सख्त वाले गंदले नहीं डालने। ये देखें, ये आराम से इसकी ये डंडी टूटी है और इस बार गंदले इतने ज़्यादा नहीं है इसलिए कि बारिशें नहीं थी। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। आप पूरी रेसिपी देखें। और पहले ये मेरे पास हैं तकरीबन ये 1.5 किलो मेरे पास गंदले हैं, ठीक है। इसे मैंने पत्ते सारे निकाली हैं। इसमें मैं अगर पत्ते डाले भी हैं, इसके ये जो ऊपर वाली ये फूल है ना, ये इस तरह का, और ये अचार में बड़े मज़े के होते हैं। इसके मैंने ये ऐसे करके फूल, मोहम्मद हैदर भी आ गया, ये ले मोहम्मद हैदर फूल ले लो, ये वाला फूल, पीले वाला फूल ले ले, ये देखें। अच्छा, और इसको छुरी बिल्कुल नहीं लगाई। और अचार जब भी आप लोग बनाते हो गंदलों की तो उसको लोया बिल्कुल मत दिखाया करें। मैंने यूं करके मरोड़ के तोड़ी हैं, ठीक है। और इधर मैंने इसके पानी डाली है और इस पानी में मैंने अभी ये जो जितने मेरे पास गंदले हैं ना, ये सारा मैंने इसमें भी डालना है, ठीक है। और इसको हमने गलाना नहीं है, इसको हमने पकाना नहीं, इसका हमने बनाना है अचार। और ये डाल दिए। अभी मैंने इतना उबालना है ना, सिर्फ इसको 5-6 उबाली आ जाए और इसको फिर मैंने इंशाल्लाह इसे जाली वाले कोई टोकरी में डालनी है ताकि सारी पानी निचोड़ जाए। और 1-2 घंटा इसको मैंने धूप भी लगवाना है। ये अभी ये जो गंदले हैं ना, इसको मैंने बिल्कुल खुश्क कर दिए और इसको मैंने धूप तो नहीं था लेकिन इसी तरह मैंने 3-4 घंटे के लिए रखा है। इसमें बिल्कुल नमी, पानी शानी जो है ना इसमें बिल्कुल निकल गए। और ये गंदल जो है ना, इसको अभी आपने ऐसे हाथ नहीं लगाना है पूरे में। ये बिल्कुल नरम हुई है। इसको सिर्फ मैंने 3-4 उबाली दिए हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा गलाना नहीं है इसलिए कि ये जो है ना तेल में मसालों में भी गलेगा, ठीक है। अभी मैंने एक ये रख लिए और इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले, जो अचार मसाले हैं, ठीक है। खुश्क धनिया, ये कुटे हुई लाल मिर्चें और इसको राई दाना यही कहते हैं मेरे ख्याल में। और ये जो है कलवंजी, सौंफ, ज़ीरा ज़रूरी नहीं है लेकिन मुझे अच्छा इस अचार में जायका बहुत इसका ज़बरदस्त होता है, ज़रूर डाला करें, ठीक है। ये अभी मैंने थोड़ा थोड़ा इसको रोस्ट करना है करेंगे। फिर इसको मोटा मोटा दरदरा सा इसकी पिसवाई करेंगे, ठीक है। लंगरी में कर लें और या ग्राइंड में कर लें। ये गंदलों का भी मौसम है, सरसों का बस थोड़ा सा रह गए तो इसे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आगे रमज़ान भी आ गए, रमज़ान में चटपटी चीज़ें अच्छी लगती है तो औरतों को तो वैसे भी अच्छी लगती है, ठीक है। बस ऐसे ही मुझे चाहिए। अभी मैंने इसे कड़े मसाले निकाल दिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास ना आधा किलो तेल है सरसों का और ये मैंने सारा डालना है इसी में। और अभी मैंने ये बाल्टी उठाई और ये बाल्टी में बिल्कुल पानी ना नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई मिट्टी का बर्तन हो वो ज़्यादा बेहतर है। और मैंने इसी में डालना है, ठीक है। ये मैं डालूँगी इसमें सरसों का साग, गंदले, और इसको अभी जितने दिन में आपका अचार तैयार नहीं है और आपने बिल्कुल हाथ नहीं इस्तेमाल करना है, इसी में ऐसे चम्मच रखना है बस। उसी के साथ आपने, अगर आपके पास तेल ज़्यादा हो तो 2 दिन के बाद इसमें चम्मच घुमाया करें। अगर इसमें तेल कम हो तो दिन में 1-2 मरतबा आपने ज़रूर इसकी खबर लेनी है, ठीक है।
जितना आपके पास अचार है आपने उस हिसाब से इसमें हल्दी डालना है, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। ये इसको भी मिक्स करना है। अब मैं इसमें डालूँगी ये मसाले जो मैंने रोस्ट किए और दरदरा सा मैंने लंगरी में कूटा है, ठीक है। ये बीच में डाल दिए और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। टेस्ट के लिए बस थोड़ा सा डाल दूँगी, बहुत ज़्यादा ना नहीं डालना है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ सिरका। सिरका ज़रूर डालें, इसलिए कि इसमें जो सिरके के वजह से ये जो अचार है ना ये इतना ज़बरदस्त बनता है। समझो मैंने इसमें एक जो चाय वाली कप होते हैं ना छोटे वाला, वो मैंने इसमें सिरका शामिल कर दिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन। इसको भी मिक्स करना है। ये देखिए इसमें अभी तैयार नहीं है तो इतनी मज़े की इसकी खुशबू है, फैल गई है। और ये देखो, सोचो जब ये तैयार हो जाए तो ये मेरा अचार कैसे होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, और मेरे पास ये तेल जितना था मैंने डाल दिए ना, तो इसमें थोड़ा तेल और भी ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास जितना था मैंने डाल दिया। अब मैंने क्या करना है, अगर इसको मैं रखूँ बंद करके बेगम हो के मैं इसमें चम्मच ना हिलाऊं तो ये जो अचार है ना ये बहुत अच्छा नहीं बनेगा, ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसमें दिन में आज नहीं, आज तो मैंने ये बना लिया, इसका ढक्कन बंद कर दूँगी और मैं फिर रोज़ाना इसमें दिन में 3 मरतबा 2 मरतबा इसी तरह इसी चम्मच के साथ या कोई भी इसमें चम्मच रखूँ ना, बस वो इस चम्मच के साथ मैंने इस तरह घुमाना है। अब मैं इसका नमक चेक करूँगी कि बिल्कुल सही है नमक। अभी इसको बंद करूँगी। ये जो गंदल की अचार है ये बिल्कुल तैयार हो गई है और इतनी मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही हैं। बिल्कुल इसके बनाने पे पूरे 8 दिन लगे और सर्दी का मौसम है ना, दिन ठंडे हैं। अगर गर्मी का मौसम हो तो इस पे इतने दिन नहीं लगते हैं, इसलिए कि ये जो सरसों के साग होते हैं ये इतने सख्त नहीं होते हैं, ठीक है। और अभी मैंने थोड़ा सा बनाया है, इंशाल्लाह मैं फिर भी बनाऊंगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर आप इस तरह की रेसिपी ज़रूर बनाया करें। ये रमज़ान की स्पेशल रेसिपियाँ होती हैं और ये बहुत मज़े के ये अचार होते हैं। ये वाला अचार अगर आप कहोगी तो ये आम और मिर्च के अचार से भी ज़बरदस्त है, ठीक है। और ये इंशाल्लाह आपके ये 5-6 महीने ज़रूर चलेंगे, लेकिन इसमें हाथ बिल्कुल ना लगाया करें, चम्मच के साथ उठाया करें तो ये कभी भी नहीं ख़राब होती। इसको फ्रिज में रखें, ऐसे रखें, लेकिन यही है कि इसमें तेल इतना होना चाहिए ताकि ये जो सरसों का साग है ना ये इसमें वो दबी हुई हो, ठीक है। अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है ना तो ज़रूर मेरी वीडियो को, मेरी चैनल का विज़िट करें और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, ठीक है। और ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर देखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इससे भी अच्छी रेसिपी के साथ। ये देखें, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।